नमस्कार बच्चों। हम लोग बोरेन की B2H6 डाई बोरेन के स्ट्रक्चर संरचना की बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 2s2, 2p1। इस अवस्था में वो केवल एक ही बंध बना सकता है, क्योंकि बंध बनाने के लिए अयुग्मित कक्षकों की आवश्यकता होती है। तो यदि वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को 2s से 2p में जंप कराए, उत्तेजित कराए, तो उत्तेजित अवस्था में उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2s1, 2p3 और वो 3 बंध बना पाएगा। अर्थात बोरॉन बंध बनाने से पहले अपने पास 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है। परंतु BH3 अपने आप को द्विलग डाइमराइज करके B2H6 में परिवर्तित कर लेता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंपटीशन में इस जगह से आता है, डाई बोरेन B2H6। इसको सही समझाने के लिए एक संरचना बनाया मैंने, इसको बड़े ध्यान से देखिए। इस बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें से इन्होंने अपने 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ साझा करके 2 कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंध का निर्माण कर चुका है, और अभी भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा समझिए। ठीक उसी प्रकार इस बोरॉन के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से 2 सहसंयोजी बंध बनाने में खर्च हो गए, और अभी भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों बोरॉन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है, और ये 2 हाइड्रोजन, इनके पास भी 1-1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार का बंध बनेगा, जिसमें 3 परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। इस बोरॉन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, और ये बोरॉन, इसका इलेक्ट्रॉन अभी नहीं लेना है, केवल ये बोरॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसका, और इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, लेकिन परमाणु है। तो ये परमाणु, ये हाइड्रोजन और ये बोरॉन, ये तीनों साझा करके 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके यहाँ पर बंध बनाएंगे। तो इसको 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहा जाएगा। इलेक्ट्रॉन 2 ही है, इस बोरॉन का और इस हाइड्रोजन का, लेकिन 3 नाभिक है। ठीक उसी प्रकार इस वाले बंध की बात की जाए तो इस बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और इस बोरॉन का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, ये तीनों मिलकर के भी वापस से 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसको बनाना बॉन्ड कहते हैं। अब अगर देखा जाए तो ये एक ब्रिज जैसा हो गया, सेतु जैसा हो गया, जिसकी बिल्कुल मध्य बिंदु पे हाइड्रोजन है। अब इसमें बॉन्ड एंगल, बंध कोण और बंध की लंबाई बहुत आवश्यक है जानना। ये B2H6 का संरचना है, बहुत ध्यान सुनिएगा। ये वाला जो बंध कोण है, हाइड्रोजन बोरॉन हाइड्रोजन, ये बाहर वाला, इसका बंध कोण है 120 डिग्री। और ये वाला जो बंध कोण है, हाइड्रोजन बोरॉन हाइड्रोजन अंदर वाला, इसका बंध कोण है 97 डिग्री। इसका 120 डिग्री और इसका 97 डिग्री। परंतु ये वाला जो बंध कोण है, बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन अंदर वाला, ये वाला बंध कोण, ये वाला बंध कोण है 83 डिग्री। तो 120 डिग्री, 97 डिग्री और 83 डिग्री। अब बंध की लंबाई की बात करते हैं, तो ये जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड था, इसका बॉन्ड लेंथ, इसकी बंध की लंबाई ज़्यादा है, 131 पिकोमीटर, और ये छोटा है। B और H का ये वाला जो बॉन्ड है, ये है 119 पिकोमीटर। 131 पिकोमीटर, 119 पिकोमीटर। ये डाई बोरेन की संरचना है। इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 2 बार बना है, एक इधर से और एक इधर से, और ये 4 सहसंयोजी बंध है, सहसंयोजी बंध है। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अच्छे से देखिए, ये डाई बोरेन की संरचना है। 3 बॉन्ड एंगल और 2 बॉन्ड लेंथ। मुख्यतः आपको याद रखना है कि इसमें दोनों जो बोरॉन थे, उनका संकर्णता sp3 था। ये जो कोने की तरफ जो बॉन्ड बने थे, ये sp3 और s अधिव्यापन से बने थे, और इधर के तरफ जो बॉन्ड बने थे
इधर की तरफ, ऊपर और नीचे की तरफ। ये sp3s और sp3 ओवरलैपिंग से अधिव्यापन से बना था। तो बनाना बॉन्ड या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड sp3s और sp3 अधिव्यापन से बना था, और जो कोने कोने के 4 बॉन्ड थे वह sp3 और s अधिव्यापन से बने थे। तीनों कोण अच्छी तरह से याद रखिए और इसकी संरचना को अच्छी तरह से याद रखिए। धन्यवाद।